This call is now being recorded. সুজিত জয়েন করেছো? সুজিত আগে দাদা, জয়গুরু। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এখান থেকে শাক বাড়িব, তুমি প্রার্থনা শুরু করবে পরে। আগে গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। বন্ধ করে দেখো। হ্যাঁ, আচ্ছা, বলি বলি। বলো। बार बार करो बेनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रहे भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगद खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदि का मिले सदगुरु आए, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है आह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई, विरय अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पियाय घाई, प्रेम लगाओ गुरु चरण में मन संतन आई। तड़प उठी बेकल रहो कस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहो गाय मन थिर थाई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। यहाँ सा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो दिजे चरण निवासा। तुम बिना कही समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो खलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सुखर करूँ गावत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिना कही समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो हल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सुखर करूँ गावत रहो नित राधा स्वामी। सुखर करूँ गावत रहो नित राधा स्वामी। बार बार करूं जोड़ कर शोभिनाय करूं पुकार, साधु संग मोहि देवनि तो परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आधे अनाधे अपार, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सधाय धार। बार बार बोले जाओ तन मन वारु चरण पर, क्या मुखले मैं गाओ मैं हर करे जश कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नीत करो तुम सेओ अचल भक्ति मही देव प्रभु। दीनय धीनय नाथ हाथ गहात मोआन कर, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हारो में, प्रभु राखो मेरी लाज
तुम द्वारे अप में पड़ा, राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिनु और न दूसरा, अब करो दया पर तकस, तुम द्वारे ते विलम्ब क्यों, दया करो मेरे साईया, देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात, दया करो मेरे साईया, देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात, बार बार करूं जोड़ कर, सभिनय करूं पुकार, साधु संग मोहि देवनी तो, परम गुरु दाता, साधु संग मोहि देवनी तो, परम पिता दाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं येन कृष्णं चराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथो श्रीजगन्नाथो मद्गुरो श्रीजगद्गुरो, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराधीनाधिश्च गुरु परमदैवतं, गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, दन्नातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं, भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वां नमामि, सद्गुरु त्वां नमामि, सद्गुरु त्वां नमामि। 2 मिनट नाम जप। जय गुरु। अभी सत्तानुष्ठान पाठ शुरू होगी। बांग्ला श्री जवाहरलाल शाह, मराठी श्री वाईएस बोरसे, हिंदी श्री कामेश्वर सिंह, इंग्लिश महेंद्र मिश्र, हिंदी भागवत पाटिल, इंग्लिश असित विश्वास दा,
পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ। কাজ করে যাও কিন্তু আবদ্ধ হও না। যদি বিষয়ের পরিবর্তনে তোমার হৃদয়ে পরিবর্তন আসছে বুঝতে পারো, আর সে পরিবর্তন তোমার বাঞ্ছনীয় নয়, তবে ঠিক যেন তুমি আবদ্ধ হয়েছ। বন্দে পুরুষোত্তম। বসে যা। বসে যা। बसो ना। काम हाँ आवाज आया? हाँ सुरू करिए, आवाज आ रहा है। काम करा पण त्यात अबद्ध होऊ नका. जर विषयाच्या परिवर्तनामुळे तुमच्या हृदयात परिवर्तन होत असेल तर समजून घ्या, आणि ते परिवर्तन जर तुम्ही इच्छित नसाल तर मग निश्चितच समजा की तुम्ही आबद्ध झाला आहात. परम प्रेम में श्री ठाकुर को सत्यानुसरण हिंदी। काम करते जाओ किंतु अबद्ध न होना। यदि समझते हो कि विषय के परिवर्तन से तुम्हारा हृदय में परिवर्तन आ रहा है और वह परिवर्तन तुम्हारे लिए वांछनीय नहीं, तो ठीक जानो तुम अबद्ध हुए हो। जय गुरु। आवाज আসছে? हाँ আসছে। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर सत्यानुसरण English version. Or con, but be not enslaved. If a change of circumstances brings an undesirable change in your heart, know for certain you have enslaved yourself with your work. Jai Guru, Vande Purushottam. जय गुरु। आज इस शानद ऑनलाइन सत्संग पर सभी को स्वागत है। अभी आज का ये सत्संग जो जिन लोगों ने रखा है, श्री राजेश उपाध्याय दीवा, श्री सत्यन बर्मन उल्लासनगर, श्री विभूति वी जैना कल्याण, श्रीमती मीता एस घोष भांडुप, श्रीमती अनुप्रभा दास कल्याण, इन सभी का पारिवारिक मंगल के लिए सत्संग रखा है। पारिवारिक मंगल मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। और श्री सुब्रत चटर्जी जिनके आज जन्मदिन है, हम श्री श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ उसका आदर्शमय जीवन ठाकुर जी प्रदान करें। अभी इस सत्संग का आगे का जो प्रसारण होगी, शुरुआत में भजन गाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं टुकुन बैनर्जी। टुकुन बैनर्जी। जय गुरु। जय गुरु। आवाज আসছে না? आवाज हाँ আসছে, আপনি শুরু করুন। কে আনিল রে এই ধরা ধামে মধুমাখারা খানা, কে আনিল রে এই ধরা ধামে মধুমাখারা খানা। হিমায়েতপুরে মনমোহিনীর ঘরে, হিমায়েতপুরে মনমোহিনীর ঘরে এলো শ্রী ঠাকুর অনুকূল। কে আনিল রে এই ধরা ধামে মধুমাখারা ধানা। রাধা নামে ভজ নামে জপ নাম করো সার, রাধা নামে ভাষাও তরি হবে ভব পার। রাধা নামে ভজ নামে জপ নাম করো সার, রাধা নামে ভাষাও তরি হবে ভব পার। রাধা নামে মাতোয়ারা
রাধা নামে মাতোয়ারা সারা ব্রজধাম, কে আনিল রে এই ধরা ধামে মধুমাখা রাধা নাম। যত পাপি তাপি তোরে গেল এই রাধা নামে, মুখে বলো রাধা নাম শ্রবণ করো কানে। যত পাপি তাপি তোরে গেল এই রাধা নামে, মুখে বলো রাধা নাম শ্রবণ করো কানে। রাধা নামে আছে সুধা, রাধা নামে আছে সুধা অমৃত সমান, কে আনিল রে এই ধরা ধামে মধুমাখা রাধা নাম। পরম গুরু বলে রাধা নাম ছাড়া গতি নাই, প্রেমানন্দে বাহু তুলে রাধা বলো ভাই। পরম গুরু বলে রাধা নাম ছাড়া গতি নাই, প্রেমানন্দে বাহু তুলে রাধা বলো ভাই। রাধা নামে বাজায় বাঁশি, রাধা নামে বাজায় বাঁশি যশোদা নন্দন, কে আনিল রে এই ধরা ধামে মধুমাখা রাধা নাম। হিমায়তপুরে মনমোহিনীর ঘরে, হিমায়তপুরে মনমোহিনীর ঘরে এলো শ্রী ঠাকুর অনুকূল, কে আনিল রে এই ধরা ধামে মধুমাখা রাধা নাম, মধুমাখা রাধা নাম, মধুমাখা রাধা নাম। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর মা, কে আনিল রে এই ধরা ধামে হ্যাঁ মধুমাখা রাধা নাম। নাম আর সুন্দর মধুময় করে দিলেন আপনি আজকের এই সৎসঙ্গের শুরুआत। জয় গুরু মা। জয় গুরু। এরপর अभी मैं विनीता चैटर्जी माँ को उनके भजन पेश करने के लिए कहता हूँ। भजन काम कीर्तन विनीता चैटर्जी। জয় গুরু। জয় গুরু। ঠিক আছে। ठाकुर जी की देखो निकली सवारी, देखो निकली सवारी, ठाकुर जी की देखो निकली सवारी, देखो निकली सवारी, ठाकुर जी की देखो निकली सवारी, देखो निकली सवारी, ठाकुर जी की देखो निकली सवारी, देखो निकली सवारी, आओ नर नारी, 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 ठाकुर जी की देखो निकली सवारी, देखो निकली सवारी,
ठाकुर जी की याद, देखो निकली सवारी, देखो निकली सवारी। गुणी ज्ञानी छोड़ो मन मानी, मत कर तू अभिमानी रे। गुणी ज्ञानी छोड़ो मन मानी, मत कर तू अभिमानी रे। जीवन यौवन 4 दिनों का, फिर पीछे पछतानी रे। जीवन यौवन 4 दिनों का, फिर पीछे पछतानी रे। जो भी देता ठाकुर देता, जो भी देता ठाकुर देता, जो भी देता ठाकुर देता, जो भी देता ठाकुर देता। ठाकुर जी की लीला है न्यारी रे, ठाकुर जी की याद, देखो निकली सवारी, देखो निकली सवारी। आओ नर नारी, 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 नर नारी, आओ नर नारी। ठाकुर जी की याद, देखो निकली सवारी, देखो निकली सवारी। राम रही अल्लाह ईशु, सब ही ठाकुर समाए। राम रही अल्लाह ईशु, सब ही ठाकुर समाए। उनकी लीला ओ ही जाने, कोई समझ ना पाए। उनकी लीला वो ही जाने, कोई समझ ना पाए। जो भी देता ठाकुर देता, जो भी देता ठाकुर देता, जो भी देता ठाकुर देता, जो भी देता ठाकुर देता। ठाकुर जी की लीला है न्यारी रे, ठाकुर जी की याद, देखो निकली सवारी, देखो निकली सवारी। ठाकुर जी की याद, देखो निकली सवारी, देखो निकली सवारी। एक तरफ श्री वर्मा विराजे, एक तरफ बरदास साजे। एक तरफ श्री वर्मा विराजे, एक तरफ बरदास साजे। एक तरफ श्री वर्मा विराजे, एक तरफ बरदास साजे। एक तरफ श्री वर्मा विराजे, एक तरफ बरदास साजे। बीच में त्रिभुवन के मालिक, बीच में त्रिभुवन के मालिक, बीच में त्रिभुवन के मालिक, बीच में त्रिभुवन
ठाकुर जी की याद देखो निकली सवारी, देखो निकली सवारी, ठाकुर जी की याद देखो निकली सवारी, देखो निकली सवारी। आओ नर नारी, 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 इष्ट भीति पालन करो आओ नर नारी, इष्ट भीति पालन करो आओ नर नारी, स्वस्थ यज्ञ पालन करो आओ नर नारी, स्वस्थ यज्ञ पालन करो आओ नर नारी, 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 ठाकुर जी की याद देखो निकली सवारी, देखो निकली सवारी। जय गुरु। जय गुरु माँ। खूब सुंदर आपने ठाकुर जी की सवारी निकली है, और जो भी देता ठाकुर जी देता है। हम सब आके प्रेम से ठाकुर जी से मिले। बहुत सुंदर। जय गुरु। अभी मैं हमारे सब लोग पहचानते हैं, हमारे एक माँ शर्मा माँ, कल्याणी शर्मा। अभी आलोचना का पर्सन में हम पहुंच गए। कल्याणी शर्मा माँ, आप 12 मिनट आपके पास है, मैं आपका आमंत्रित करता हूं। आपका वक्तव्य आप शुरू करिए। हाँ दादा, जय गुरु, जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरेर श्री चरण पाद पद्मे আমার কোটি কোটি প্রণাম। মায়ের শ্রী চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। বড়দার শ্রী চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। আচার্যদের দাদার শ্রী চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পূজনীয় বাবাজার শ্রী চরণে আমার কোটি কোটি प्रणाम। उपस्थित ऋत्विक दादा लोग को আমার ভক্তি ও প্রণাম। और उपस्थित बाकी हमारा दादा और माएদের আমার मेरा बहुत आंतरिक जय गुरु ভালোবাসা। जय गुरु। दादा आवाज আসছে না? हेलो। हाँ, जय गुरु। ठाकुर जी का बारे में मैं क्या बोलूं? सिर्फ मैं यही जानता हूँ, ठाकुर जी ना होते तो मैं कहाँ से आऊं? क्योंकि मेरा जो अस्तित्व का वृद्धि उत्पत्ति उनसे ही है, मैं उनसे ही जुड़ी हूँ। सब जीव जगत जड़ जगत सब उनसे ही जुड़े हैं, इसलिए मेरा उत्सस्थल वही है। मेरा उनको कोटि कोटि प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, सृष्टि स्थिति लय सब उनका अंदर ही निहित है। हमारा उत्पत्ति उन्होंने ही किया। उन्होंने दयाल धाम से बहुत स्तर नीचे आके हमारा स्थूल जगत में आके ब्रह्मांड सृष्टि किया। पहले तो कुछ नहीं था, गोविंद अकेला ही था। फिर सृष्टि का बाद में उनका रस साधन इच्छा हुआ तो भी ये जगत बनाया और मनुष्य जड़ो जगत सब कुछ सृष्टि किया। प्रेम प्रेम का लीला बनाने के लिए, रचाने के लिए। हम मनुष्य है, पंचभूत सृष्टि है, शरीर है, लेकिन इसका अंदर जो प्राण है, इसका अंदर जो स्पंदन है, इसका अंदर जो एक जिसका चलन शक्ति है, वो उनका ही प्रकाश। इसीलिए वो तो हमारे अंदर में ही है। हम बाहर किधर घूमने को जाता है, वो तो हमारा अंदर में ही बैठा है। इसीलिए रविंद्रनाथ ठाकुर ने बोला যে অন্তরের বাহিরে তুমি অন্তরের ভিতরেই আছো, বাইরে তোমায় আমি খুঁজতে যাই। আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে আছো তুমি, তোমায় দেখতে পাই না। तो ये गान उनका इसी का ऊपर ही रचना है। अस्थि वृद्धि
প্রত্যেকটি জীবসত্তাই জড়সত্তাও অস্থি বৃদ্ধির আকুতি নিয়েই এই জীবন মানে থাকে। এই জীবনী শক্তি বৃদ্ধির কথাই বললেন। আর এই বৃদ্ধির কথা মানেই হচ্ছে যে এই সৃষ্টির মূলেই আছে স্পন্দন, কম্পন, ভাইব্রেশন। যে শব্দটা দিয়ে এই সমস্ত পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে সেই শব্দটাই হচ্ছে রাজ শব্দ, যেটা দিয়ে আমাদের এই সৃষ্টির সবকিছু মূলে সেটাই রয়েছে। এখন মানুষের যখন এই পঞ্চভূত শরীরের সৃষ্টি হওয়ার পর ভেতরে যে প্রাণ সঞ্চার সেটাই তিনি, আর তিনি হচ্ছে পরম ব্রহ্ম, জগৎ কারণিক, ব্রহ্মস্বরূপ, জগৎ কারণ স্বরূপ। তিনি আমাদের মধ্যেই বসে আছেন, কিন্তু আমরা তাকে বাইরে খুঁজতে যাই। সেই জন্যে ঠাকুর আমাদের জন্ম দিয়েছেন, আমাদের সঙ্গে লীলা উনি খেলছেন, কিন্তু আমাদের ভিতরে তিনি কিছুটা ছাড় দিয়ে রেখেছেন, যেটা সত্যানুসরণে ঠাকুর প্রথমেই বলেছেন যে অর্থ, মান, যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশা মায়াকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হয়েও না, সাবধান হও ঠকবে। তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেউ তোমার কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয়, ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা। অর্থ, মান, যশ এটাই পাবার জন্য মনুষ্য জগৎ মে বেশি কোলাহল হয়, আর এটা নিয়েই মানুষ বেশি ভীষণ নিচের দিকে নেমে যায়, বা ঠিক সে সত্যিকারের অগ্রগতি হতে পারে না। এই জন্য ঠাকুর তারপরের লাইনে বললেন যে তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেউ তোমার কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয়, ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা। ঠাকুরত্ব মানে কি? ঠাকুর এখানেই বলতে চাইছেন ঠাকুরত্ব মানে কি। ঠাকুরত্ব মানেই হচ্ছে আমার বোধ বুদ্ধির ধারণায় যে সকলের মধ্যেই একটা দেব ভাব থাকে, সেইটাকে জাগ্রত করা মানে আমি অনেকটা আমার ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারবো। কিন্তু সেই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে গেলে যে সমস্ত আমাদের বাধা, ঈশ্বর মানে ইস ধাতু থেকে এসেছে। ইস ধাতু মানে, আচ্ছা আমি তো বাংলায় বলে যাচ্ছি। হ্যালো চেষ্টা করুন হিন্দিতে বলা। हिंदी बोलती हैं मैं। ये जो मेरा ये है इस धातु से ईश्वर का नाम ही है, ईश्वर का इस धातु से ही ये है। तो इसका मतलब आधिपत्य। तो आधिपत्य क्या मनुष्य के ऊपर आधिपत्य? वो नहीं है। आधिपत्य जो मेरा वृत्ति प्रवृत्ति का ऊपर आधिपत्य है। ये वृत्ति प्रवृत्ति आधिपत्य का ऊपर ही हमारा कंट्रोल आना चाहिए। इसीलिए हम लोग यथा विधि आध्यात्मिक लाइन में जाना है, ठाकुर जी का नाम लेके वो शक्ति से हमारा उसको पास चलना है। लेकिन दीक्षा क्या है? इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं दीक्षा एक मनुष्य को सही फॉर्म में आने के लिए दीक्षा लेना मांगता। दीक्षा क्या है? दीक्षा है आदि कारण जे शब्देर फले जे जगत सृष्टि कंपन स्पंदन जो शब्द है वो उसका जो वर्ड है ওই জেনে নেওয়া। 4 लेटर से हमारा जो वर्ड है वो शब्द ही जने नेওয়া है दीक्षा। वही दीक्षा लेने से ही हमारा उतना जितना भी हम सुख और द्रुत जपेंगे उतना ही हमारा अंदर उसका फल प्रस्तुत होता है, उतना ही हमारा क्या होता है जब जीवनी शक्ति बढ़ता है, उतना ही हमारा जीवन शक्ति बढ़ने से क्या होता है जो हमारा जितना वृत्ति प्रवृत्ति को हम कंट्रोल में कर पाता है। लेकिन इस प्रसंगे स्वामी विवेकानंद ने भी बोला जे हमारा वृत्ति प्रवृत्ति है उसको कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल का बात। इसीलिए ये सब चीज ठाकुर जी का चरण में देगा तो हम लोग फिर भी तो कुछ अच्छा तरीके से चल पाएंगे। अभी तो कोविड का टाइम है, इसीलिए हम लोग के घर में बैठ के इतना सुंदर भगवान का लीला सुन पाते हैं, भगवान का स्पर्श अनुभव कर पाते हैं, इसलिए बहुत अच्छा भी लगता है। इसीलिए ठाकुर जी का नाम में सबसे हम लोग रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी इसका कोविड का बारे में ठाकुर जी सत्यानुसरण का फर्स्ट पेज में ही बोला ये रक्त ससुर बहादुर भैम्पायर के ताड़ाओ बोलो। तो ठाकुर जी जब ये बुक्स लिखा था 110 साल हो गया शायद वो सत्यानुसरण 22 साल उम्र में, तो भी ठाकुर जी का मन का चित्रपट में जरूर आए थे ये बहादुर भैम्पायर को लेके। इसीलिए उन्होंने ये उक्ति कर दिया, आज उसका ही सादृश्य हमें मिल रहा है। तो ठाकुर कौन है क्या है इसी से हम लोग को समझ में आ जाता है जो ठाकुर क्या है। ठाकुर का चरण में बहुत बड़ा लोग आए थे। एक दिन ठाकुर बैठा था पावना में,
तो एक गुरु का मोड़ा का हाथ उधर पड़ा है और बांस आ रहा है। फिर ठाकुर जी जो अनंत महाराज के बोला वो उठा के फेंको। फिर उन्होंने मुंह में कुत्ता जैसे लेके आता है ऐसा करके वो पद्मा नदी में फेंका। फिर जब ये वो आया तो फिर उसका व्याख्या में ठाकुर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो उसका साधना का स्तर इतना उच्च स्तर था, जो स्नायु है, जो ग्रंथि है हमारा घ्राण सूंघने का, बहुत उच्च स्तर में जा चुका, जो कुछ खराब गंधों को भी वो अच्छा तरह से उसको बदल दे सकता है। इसीलिए ये है हमारा गुरु। गुरु के पास जाएगा तो सब कुछ हमारा गुरु, ज्योतिष भी विज्ञान है। गुरु हमारा ठाकुर जी जो कुछ बोला वो भी सब कुछ विज्ञान सम्मत ही बोला। लेकिन जो कुछ भी बोला जो विज्ञान सम्मत है, लेकिन अच्छा ठाकुर फिर गुरु और ज्योतिष भी है। ये जो विज्ञान है, ज्योतिष बता सकता है, लेकिन गुरु जीवन का परिचालना को बदल सकता है, जीवन का घटना को बदल सकता है, जीवन का परिस्थिति को बदल सकता है। ये गुरु है। गुरु और ज्योतिष में यही हमारा अंतर है। और एक बार हमारा एक गुरु भाई जो भी बहुत सारे ठाकुर जब भी रहते टाइम में लीला सुबह कीर्तन में निकल रहे थी, फिर तो भी एक दादा उधर जा रहे थे, सतीश गोस्वामी दा, तो देखा जे जाते जाते उनका जो गुरु भाई का सांप काल दंशन किया, सर्प में काटा। फिर सतीश चंद्र गोस्वामी दा आचार्य तখন उन्हीं ओनाके निये गए बहुत हरिनाम से उनको, फिर एकदम मर जाने का ही हो गया, मर गया था। फिर उसको सारा दिन हरिनाम से उनको जब भी प्राण आया तो भी ठाकुर जी का पास गया। ठाकुर जी का पास जाके उन्होंने पूछता है, ठाकुर तुम भगवान? तो भी बोला हाँ भगवान, तो तुम जो सोचो। फिर बोला फिर ऐसा मानो तो फिर तुमको ठाकुर जी का काम करना लगे, तो ठाकुर जी का काम ही करते लगे। फिर उनका बोला एक लड़की को मैं प्यार करती हूँ, शादी करूंगा। फिर ठाकुर जी बोला तो देखो शादी करके काम नहीं, तू मेरा काम करेगा। ये ठाकुर जी का बात सुन के वो शादी वादी सब कुछ छोड़ दिया उनका प्रोग्राम। तो देखिए कितना निष्ठा है तभी का जमाने में, ये जमाने में ऐसा लोगों का जो ठाकुर जी जो बोले उनका जीवन का जो हिस्सा है वो भी वो छोड़ देता है। छोड़ के फिर ठाकुर जी का काम करते करते जब 5 साल हो गया, फिर वो लड़की के साथ मुलाकात हुआ। फिर देखा जो विधवा एक लड़के लेके हाथ से जा रहा है, तो भी आके पूरा घटना जब भी ठाकुर जी को बोल रहे, तभी ठाकुर जी के पास में केष्टदा बैठे थे। तो केष्टदा का पास बोलता है जे देखो, केष्टदा का बोलता है देखो मेरा कोई दीवार नहीं, मैं दृष्टा पुरुष है ठाकुर ना, तो फिर सब कुछ 3 कालों को ही देखता है। मैं जानता था वो तो विधवा होगा, तो तुम्हारा साथ उसका शादी होता तो तुम्हारा परिस्थिति ऐसा ही हो जाता था। तो इसीलिए ठाकुर जी हमारा सब, ठाकुर जी का पास पेंसरदा भी आए थे। पेंसरदा सब लोग मालूम है, पेंसरदा को पूरा घटना ही बता दिया था ठाकुर जो हुआ। फिर लास्ट में पेंसरदा सब कुछ जो लड़की का था चला जाएगा, लेकिन ठाकुर जी बोला था शादी होएगा लेकिन सेल डिविजन ना हो, संतान ना जन्मे, तो ये सब से पेंसरदा था। फिर जब भी वो लड़की चला गया मार्गारेट, फिर भी एक दिन अमेरिका का रास्ता में तो भी श्वेतांग और कृष्णांग बहुत द्वंद्व हो रहा है, तो भी वो एकदम उसको मारने को आया, तो भी वो बहुत जोर से चित्कार से टॉक बचाओ, ठाकुर जी को टॉक कहते थे। फिर तो इतना उनका अंदर परिवर्तन आया, जो चारों अस्त्र शस्त्र लेके आया था वो लोग भाग गया। तो ऐसे ठाकुर जी का इतना लीला घटना है। हाँ, जे उसको पढ़ के उसको सुन के हमारा ये होता है, क्या होता है, ये जो वृत्ति प्रवृत्ति हम लोग उसको अवॉइड करके उसको कंट्रोल करके ठाकुर जी का पथ पे जा सकूं, इसलिए कंट्रोल क्षमता। इसलिए श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को भी कहा जे काम क्रोध लोभ ये तीनों को बहुत सावधानता से उसको ये करो, परिहार करो। तो यही है हमारा। इसीलिए हमारा मेन चीज है ठाकुर जी को पाना, और ठाकुर जी को पाने के लिए मेन चीज है हमारा जो अहंकार, हमारा जो मन का जो सर्वरिपु है, सर्वरिपु एंड जो 8टा पास आचे जो আর কি क्या है, मान अपमान लज्जा घृणा, ये जो बोला था 14 जो काल साप है, ये काल साप को परिहार करा। ये काल साप को परिहार करने से ही हम तो भी ठाकुर जी का पास पहुंच पाएंगे। कि हमारा जीवन का उद्देश्य ही है जो ठाकुर जी ईश्वर पाना है, तो ठाकुर जी कहा ही दिया ईश्वर पाना है मनुष्य का। हेलो, हाँ, ईश्वर पाना हमारा जीवन का मकसद है। अभी का जो यह है परिस्थिति है,
कलि युग में अभी सबसे बड़ी बात है, संतान को बड़ा करने का क्या बहुत मुश्किल ये होता है। इसीलिए संतान का पूरा पूरी ठाकुर जी का साथ जुड़ देना। क्यों ना ठाकुर जी का पास जाके हमारा हम पितामाता शिक्षा देता है पुँथिगत विद्या। वो पुँथिगत विद्या में बड़े जो लोग अच्छा पैसा उपाय करेगा, अच्छा जीवन सुख स्वच्छंद मिलेगा, लेकिन शांति तो उनका चरण में ही है। इसीलिए शांति पाने के लिए उनका पास जाना है। इसलिए ठाकुर जी का पास आके लाखों करोड़ों मानुष सुधर गए और सुंदर हुआ। इसलिए ठाकुर जी का आश्रम के बोलता है जो मैन मेकिंग फैक्ट्री। इसीलिए हमारा सबसे पहले यह है जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन को उसी का तौर पे उसी का रास्ता में चालना करना, तो भी उसका मस्तिष्क में अच्छा चीज बन पाएगा। क्यों ना हमारा जो आस्ते आस्ते जैसा होता है जो भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, विनीता, ये सब चीज अभी अभी से जा रहा है अंदर एकदम ये जो दुनिया से था, उसको लाने के लिए गुरु जी दरकार है। क्यों ना गुरु का पास जाके ये सब चीज हमारा चरित्र में आता है। इसलिए ठाकुर जी का पास जाए तो हम लोग सब चरित्र सुधरने के लिए जाए। क्यों सुधरूं? मैं उनको पाऊं, क्यों ना वही हमारा उत्सव है, उनका पास ही हमारा ये है। इसीलिए ठाकुर जी, लेकिन फिर भी हम लोग लड़ते रहे ये सब दुनिया का चीज के लिए। इसीलिए आचार्य देव का गाना भी एक है ना, जे कत जमाबे ये थे जमानो तो अनेक भावे ताकि संगे जावे दादा रचित गान। तखनकार दिने तभी जमाने में यह आया था सुभाष चंद्र बोस को बोला था, तभी शादी का बारे में बोला था, देश का आंदोलन के लिए जब भी बोला था तो भी उनको शादी का बारे में जो सही मानुष बनेगा तो भी देश स्वाधीन होएगा, इसी का बारे में उनको भी बहुत बोला। फिर आया था गांधी जी आया था जो भी माँ बोला था तुम सबका पास महात्मा हो लेकिन मेरा पास बेटे हो। तो ठाकुर जी का पास बहुत सभी लोग आए थे। जो ठाकुर जी क्या है ये धारणा हमारा साधारण मस्तिष्क में ये धारणा हम नहीं कर सकते। इसीलिए ठाकुर जी को हमारा पाने का यही हमारा जीवन चलना का मेन उद्देश्य है। और इसके लिए मेन चीज है हमारा वृत्ति प्रवृत्ति को संघर्ष करके उसको टाल देना, तो भी हम उधर ही आध्यात्मिक लाइन में पहुंच पाएगा, उनका चरण में हम पहुंच पाएगा। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। दादा टाइम हो गया ना? हाँ टाइम न हो टाइम ओवर है। अच्छा ठाकुर जी का बोलने का बात यही है जे ठाकुर जी का मेन जो चीज में ध्यान दिया, जो हमारा ये जो वृत्ति प्रवृत्ति और आठ जो हमारा अष्टपाश बंधन है जीवात्मा का, इसको निरोध करके उनका पास गमन करना ही ये हमारा जीवन का उद्देश्य। और ठाकुर जी इसीलिए बार बार हम लोगों को एक दिशा में लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अबोध है, इसीलिए हम लोग समझते ही नहीं। इसीलिए हम लोग को कोशिश करना है जो हमारा काम क्रोध जो अहंकार सब कुछ को एकदम ढीला छोड़ के हम उनका चरण में हमारा पहुंचना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। ईश्वर पाना ही हमारा उद्देश्य है। ये ठाकुर जी पहले पन्ना में ही बता दिया। ये बोल के मैं मेरा वक्तव्य रखती हूँ। मैं भाषा ज्ञान तो उतना नहीं है, मेरा जो उपलब्धि है मैं बोलने को कोशिश किया। जो ठाकुर जी का पढ़ के जान के जो सोचा, बहुत साल पहले एक छोटा बात, बहुत साल पहले मैं पूजनीय बाबा जी को एक निवेदन किया था ईश्वर पाने के लिए क्या करना है। तখন दादा ने बताया जे प्रेम सबको भालोबासा, तो वो ठाकुर जी का ही स्वरूप है ना। यही बोल के मैं समाप्त करती हूँ। उपस्थित मेरा ऑनलाइन में जो दादा माँ लोग सबका मंगल मेरा प्रभु का चरण में कामना करती हूँ, मंगल कामना, यही बोल के मैं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु माँ। सुंदर, आप सुंदर ढंग से जो बोला है, बहुत ही सुंदर। जो ठाकुर जी ने जो भगवान ने सृष्टि किया और अंदर में जो भगवान और उनको जागरूक करना है और वृत्ति प्रवृत्ति के ऊपर हम लोग का आधिपत्य करना है। कोविड का साहब आपने वैम्पायर को जोड़ा है, तो ठाकुर ने बहुत पहले ही हमको ये वैम्पायर से चेतावनी दी थी और साधना के चरम में पहुंचने का पथ ठाकुर जी ने दिखाया। और ये स्वरूप से ये स्पेशली अहंकार से हमको मुक्ति पाना है, तो ठाकुर का ये जल जल निष्ठुति नाम करना है। बहुत सुंदर माँ। जय गुरु। अभी हमारे जय गुरु दादा जय गुरु। हमारे नेक्स्ट एक कीर्तन है जो कि हमारे
सभी पहचानते हैं, हिमाद्री भाई। अभी मैं हिमाद्री भाई से आह्वान करता हूँ। हिमाद्री भाई, आप, हाँ, जय गुरु, आप जरा आपका कीर्तन पेश कीजिए। দাদা আমার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু। हिमाद्री भाई, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आप वीडियो बंद कर दीजिए, अच्छा रहेगा। আওয়াজ আসছে না তোমার? ভিডিও বন্ধ করে দিয়ে করো। ব্রেকিং হয়ে আসছে তোমার। ভিডিওটা বন্ধ করো, ভিডিওটা বন্ধ করো। आवाज भेंगे भेंगे আসছে, आवाज भेंगे भेंगे আসছে। ভিডিও বন্ধ করো।
হ্যালো হিমাদ্রি, তোমার মিউট হয়ে গেছে আর তোমার আওয়াজ ভেঙে ভেঙে আসছে। ভিডিও বন্ধ করে যদি করতে পারো তাহলে দেখা যাবে, শোনা যাবে। তোমার মিউট হয়ে গেছে। হ্যালো হ্যালো, তোমার আওয়াজ ভেঙে ভেঙে আসছে, মিউট। হ্যাঁ, ভেঙে ভেঙে আসছে, মানে ভিডিও বন্ধ করে যদি করো তাহলে হবে মনে হয়। ভিডিওটা বন্ধ করো তো। হ্যাঁ, এখন আসছে। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ, এখন তো করে করো তাড়াতাড়ি। আসছে। হ্যাঁ, করো করো তো, করো একটু, শুরু করো, করো 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 একটু, শুরু করো। ব্রেক হয়ে আসছে, ব্রেক হয়ে আসছে, ব্রেক হয়ে আসছে, ব্রেক হয়ে আসছে। না হিমাদ্রি, ঠিক আসছে না। হিমাদ্রি ঠিক হচ্ছে না হিমাদ্রি। হিমাদ্রি মিউট করে দাও, আসছে না কিছু, মিউট করে দাও। হ্যাঁ, আসছে না, ঠিক আসছে না। হ্যাঁ, মিউট করে দাও এখন। হিমাদ্রি মিউট করো। दादा मैं म्यूट करूँ क्या दादा? हाँ, म्यूट करो। हेलो, अभी हाँ दादा म्यूट हो गया। हाँ म्यूट हो गया। हिमाद्री भाई का थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम के कारण हम थोड़ा सा रुकावट है। अभी हिमाद्री म्यूट करो हिमाद्री। हिमाद्री स्टॉप करो। हिमाद्री स्टॉप करो। हेलो, अभी हाँ अपने ऑटो हिमाद्री स्टॉप करो। हिमाद्री हिमाद्री तुम स्टॉप करो, म्यूट करो। হিমাদ্রি মিউট করো। अभी अभी म्यूट करके रखिए अटल भाई। आगे दादा आगे। हाँ, अभी हम आगे का जो प्रोग्राम है हमारे आज बदलापुर में 11 बजे जो सत्संग में हमने बोसेरा को सुना। अब जैसे बाप बेटे हम लोग ठाकुर जी जैसा हमें दीक्षा लेके सुंदर चल के बच्चे लोगों को भी साथ में लेके इष्ट परिवेश में और इष्टमुखी करके चलने के लिए जैसा ठाकुर जी ने हमें उत्साहित किए, उसी तरह बोरसदा का परिवार में भी ये हमको देखने को मिलता है। आज हम राजेश बोरसे
पिताजी ने सुबह बदलापुर में बोला, आज बेटा जो है वो बोलेंगे। राजेश बोरसे, राजेश भाई। हेलो। हाँ हाँ, जय गुरु। जय गुरु। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है। आप बोलिए, 12 मिनट का अंदर बोलने की कोशिश करिए। राजेश बोरसे। जय गुरु दादा, आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है। हाँ। परम प्रेम में श्री ठाकुर अंकुर चंद्र जी, परमहद्दा जगन श्री बड़ीमा, परम पूजवा श्री बड़दा, परम पूजवा श्री प्रधानाचार्य पूज्यपाद दादा, इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बबैदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी उपस्थित दुत्रिका और सभी दुत्रिकों को चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। याजक और अधुर्ज उनको भी मेरा प्रणाम। सब भक्तजनों को मेरा प्रणाम और माँ लोगों को मेरा जय गुरु। आज पन्नू कुमार दास ने सुबह मुझे कल ही फोन किया था कि आप आलोचना करना है, लेकिन आलोचना करना सुनते ही मुझे दिमाग में टेंशन आ जाता है कि क्या आलोचना करेंगे। सागर के बारे में हम क्या बताएंगे? सागर में इतना कुछ छुपा है, उसकी विशालता हम बता नहीं सकते। इसलिए ऐसे ऐसे लोग दुनिया में हैं जिनके पास बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेकिन वो सामने नहीं आते। ऐसे ही ठाकुर जी का संग करने से ठाकुर जी जो लोगों को देखा है उनके माध्यम से बहुत कुछ उन्होंने करवा लिया है। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं, याजन इष्टभूति अगर ठीक होगा तो शरीर यंत्रणा ठीक होंगी। ये ठाकुर जी को मालूम था। इसलिए ठाकुर जी ने सुबह उठ के इष्टभूति करने की जो प्रथा चालू की, इसमें बहुत कुछ राज छुपा हुआ है। वैसे ठाकुर जी के जमाने के प्रथम दो कर्मी थे किशोरीदा और दूसरे कर्मी थे सन्याल करके कोई थे, एक नाम था। एक अनंत महाराज थे और दुर्गानाथ सन्याल। ये दोनों ही ठाकुर जी के बहुत बड़े अच्छे कर्मी थे, लेकिन किशोरीदास जो थे उनका छवि उस वक्त गांव में अच्छा नहीं था। ठाकुर जी ने जब उनका संग किया, उनके साथ दोस्ती किया, तो ठाकुर जी की माँ उनको बोल रही थी कि तू किशोरीदास के साथ दोस्ती मत किया कर, किशोरीदास का स्वभाव जो है अच्छा नहीं है, उनमें बहुत सा अवगुण है। ठाकुर जी बोले, मालूम है मुझे, उनके अंग मनी मन बोले ठाकुर जी कि उनके पास अवगुण बहुत है, लेकिन उनके पास एक अच्छा गुण भी है कीर्तन करने का। वो जो कीर्तन करते हैं, कीर्तन का उनका जो गुण है, उस कीर्तन को मुझे बाहर लाना है। इसलिए उन्होंने उनके साथ दोस्ती किया, उनके साथ घूमे फिरे, पबना नदी में घंटों उनके साथ करते थे, स्नान करते थे। ऐसा चलता है। बाद में उन्होंने किशोरीदास को बोला कि तुम्हारे अंदर जो कीर्तन का जो गुण है उसको बाहर निकालो, कीर्तन किया करो। कीर्तन करने से तुम दल बनाओगे, दल बनाने से हर जगह भी कीर्तन किया करो। एक बात उनको अच्छा लगा तो उन्होंने कीर्तन करना चालू कर दिया। ऐसे कीर्तन करते करते फिर उस जमाने के गुरु थे हरनाथ ठाकुर, उनके साथ उन्होंने संग करना चालू किया। ठाकुर जी बोले हाँ उनके साथ संग करो, लेकिन कीर्तन मत छोड़ो मत। तो उनका कीर्तन चालू हो गया। कीर्तन करते करते भी वो सोचे गया अपन हरनाथ ठाकुर के पास जाते हैं। उनको मालूम था कि ठाकुर जी जो मेरे साथ है उनके पास ऐसा एक गुण है, उनको देखने से उनका मन बहुत प्रभावित हो जाता था। इसलिए लेकिन वो बता नहीं पा रहे थे कि ठाकुर जी कौन है। उनको समझ में आता था ठाकुर जी कुछ अलग चीज है, लेकिन वो किससे बात करेंगे ठाकुर जी कौन है ये सुनने के लिए। इसलिए वो हरनाथ ठाकुर के पास चले गए। वहाँ 6 महीना उन्होंने भजन कीर्तन किया, उनके पास ही रहा करते थे। तो हरनाथ ठाकुर जी ने उनसे पूछा कि हरनाथ ठाकुर जी जो अवतारी में से क्या फर्क है? तो हरनाथ ठाकुर उनके इनडायरेक्टली बोलते हैं, तुम्हारा ज्यादा जिसका संग चल रहा है, तुमको जो अच्छा लगता है वही है अवतारी। जो सब अवतारों को जो भेजता है वही अवतारी आप धरती पर आए हैं। उनका जिसका नाम तुम जपोगे वही है नामी, वही आए हैं, उनका संग करो। ऐसा उनको बता रहे थे। बहुत कुछ उन्होंने बताया हरनाथ ठाकुर ने कि ठाकुर जी क्या है, अवतारी पुरुष क्या है। सब कुछ सुनने के बाद एक उनको चल रहा था, यजन सब चल रहा था, वो ठाकुर के बारे में सुन रहे थे। ऐसा एक चैप्टर इधर खत्म होता है। दूसरी तरफ दुर्गानाथ सन्याल पाबना के आजू बाजू में ही रहते थे। दुर्गानाथ सन्याल एक अच्छे ब्राह्मण थे। तो उनको बीच में बीमार पड़ गए, बहुत दिनों तक बीमार रहे। बीमार होने की वजह से वो बहुत परेशान हो गए। वो बीमारी से बाहर निकले। बीमारी से जैसे बाहर निकलते उनका पेट का दर्द चालू हो गया। पेट में बहुत दर्द होता था, कुछ खाते तो पैखाने से निकल जाता था, पचता ही नहीं था। ऐसा करते करते वो परेशान हो गए। वो सोचे कि अभी क्या करूं। वो फिर चले आए बैद्यनाथ धाम। बैद्यनाथ धाम में आके उन्होंने एक घर लिया, उधर बैठे रहे। फिर पूरा दिन बैद्यनाथ धाम के मंदिर में जाते थे, बैठते थे और बोलते थे कि इस दर्द से मुझे छुटकारा दे दो। ऐसा चलता गया, लेकिन दर्द से उनका छुटकारा नहीं हो रहा था। बहुत सोचा उन्होंने अभी क्या किया जाए। बाद में एक दिन ऐसे ही बैठे थे, बैद्यनाथ धाम तो प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन एक झुंड दर्शनों का एक झुंड आ रहा था। उसमें से एक झुंड में से एक आदमी बोला, बैजू की पूजा करो, बैजू की पूजा करने से बैद्यनाथ धाम प्रसन्न होंगे। ऐसा उन्होंने सुना तो बैजू की खोज में लग गए। बैजू की खोज करते करते लेकिन बैजू तो कुछ मिला नहीं। एक दिन ऐसे ही रात के वक्त सोए थे तो हठात उनका सपना दोष हुआ। सपने में देखे
बैद्यनाथ बाबा सामने आए हैं, एक ब्राह्मण का वेश पकड़ के खड़ा पहन के खड़े थे। बोले उठो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम पाबना में जाओ, उधर श्री ठाकुर अंकुर चंद्र है, उनका भजन कीर्तन करो, सत्संग करो, तुम्हारी जो बीमारी है चली जाएंगी। ये सुनने के बाद सपने तो जैसा सुना उन्होंने वैसे उनकी आंखें खुल गई, वैसे ही बाबा चले गए। बाद में देखा कि कोई नहीं है, तो दूसरे दिन सुबह का गाड़ी पकड़ के पाबना आए। पाबना में उन्होंने खुशखबर ली कि ठाकुर अंकुर जी का आश्रम कहाँ पे। तो अनंत महाराज के साथ उन्होंने बैठ के फिर ठाकुर जी के पास गए। ठाकुर जी ने उनको बहुत कुछ बताया। उसके बाद उनका थोड़ा सा बीमारी दूर हुआ, पूरा बीमारी दूर नहीं हुआ, लेकिन ठाकुर जी ने उन्होंने बताया नहीं कि मुझे स्वप्नदोष हुआ था, स्वप्न में ऐसे ऐसे बाबा आए, बैद्यनाथ बाबा आए तो उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने छुपा के रखा। यहाँ पे किशोरी महंत है ना, किशोरी महंती पर बाद में 6 महीने के बाद आश्रम में आ गए। तो जैसे किशोरी महंती आश्रम में आए तो ठाकुर जी ने देखा कि उनके मुख में एक तेज आ गया था। तो किशोरीदा के पास वो चले गए और ठाकुर बोले, वाह तुम कितना बड़े भक्त हो, तुम क्या क्या करते हो। ठाकुर जी उनका गुणगान गाने लगे, सब लोगों को बोलने लगे किशोरीदा बहुत बड़े भक्त है, उनका 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 संग किया करो, ऐसा बोलने लगे। उनकी बहुत कुछ प्रशंसा हर समय करते थे। तो किशोरीदा के मन में आया, ठाकुर तो मैंने इतना कुछ हरनाथ ठाकुर से सुना है, ठाकुर तो इतने साधारण सा व्यवहार करते, कुछ नाम जप करते नहीं, कुछ करते नहीं, मेरी प्रशंसा करते हर दिन। ठाकुर ठाकुर है कि नहीं। हरनाथ ठाकुर का जो बात है कि ये अवतारी पुरुष है, लेकिन मुझे तो कुछ लक्षण दिखता नहीं है, उनमें अविश्वास मन में आने लगा। यहाँ पे दुर्गानाथ सन्याल के मन में भी ठाकुर के बारे में अभी पूरा विश्वास नहीं था, दोनों के मन में अविश्वास पलने लगा। तो एक दिन किशोरी महंत जी सोचते हैं आज मैं उनकी परीक्षा लेता हूँ। तो एक मार्केट में से एक अपना खजूर का संदेश मिठाई रहता है, वो खरीदते हैं और हरनाथ ठाकुर के फोटो के पीछे रखते हैं। अब सोचते हैं कि आज ठाकुर शाम को मेरे घर में आके वो मिठाई का बक्सा निकालेंगे और खुद खाएंगे तो मैं समझूंगा कि ठाकुर ठाकुर है। ऐसा सोचने के बाद शाम का वक्त होता है, ठाकुर जी एक कीर्तन करने के लिए एक जगह पे आते हैं, कीर्तन होता है और फिर कीर्तन होने के बाद चले जाते हैं। फिर किशोरी महंत जी बोलते हैं क्या ठाकुर जी तो आए नहीं, उनको तो कुछ पता चला नहीं, लगता है ठाकुर जी को कुछ मालूम नहीं, ऐसा सोच रहे। थोड़ी देर के बाद फिर ठाकुर जी आते हैं, अरे किशोरीदा क्या मुझे एक गिलास पानी दोगे। तो पानी पीने के लिए बहाने बैठते हैं कि बोले कैसे हो, क्या हो, ऐसा इधर उधर का बातचीत करते। बोले फोटो के पीछे क्या है। बोले नहीं एक पुतली बांध के रखा है, उसमें कुछ है नहीं है, दिखाओ दिखाओ मुझे चाहिए हो। बोले नहीं उसमें कुछ है ही नहीं, तो अब मैं क्या दिखाऊंगा उसमें। ठाकुर उसका पोटली के पीछे जाके वो बक्सा निकाल लेते, बोले इसमें तो मिठाई है। अरे वो अच्छा, मुझे मिठाई खाने का बहुत दिल कर रहा था, वो मिठाई खाते हुए चले जाते। और इधर किशोरीदा उनके तरफ देखते, अरे ये क्या बात है, उनके मन की जो बात थी उन्होंने पूरी कर दी। और किशोरीदा उनसे बात करते हंसते हंसते चले जाए, ठाकुर जी चले जाते हैं। फिर उनको किशोरीदा को लगता है कि मैंने ठाकुर जी के ऊपर अविश्वास प्रदान किया। मैं बहुत लज्जित महसूस करने लगते कि अरे मैंने ऐसा क्यों सोचा, जो हरनाथ ठाकुर ने जो मुझे बताया था कि ठाकुर जी क्या है, मेरे मन में अविश्वास आ गया। तो अविश्वास दूर करने के लिए वो ठाकुर जी को दूसरे दिन सुबह जाके बोलते हैं आज शाम को मेरे घर में खाना खाने के लिए आ जाओ। मैं बहुत ऐसा बोलते हैं और उनको न्योता देते हैं। ठाकुर जी ठीक है मैं शाम को खाना खाने के लिए आता हूँ। फिर जब शाम का वक्त होता है तो ठाकुर जी खाना खाने के लिए उनके तरफ निकलते, उसने में सन्याल जो रहते हैं दुर्गानाथ सन्याल, उनको बोलते चलो हम किशोरीदा के घर में जाते हैं खाना खाने के लिए। तो दुर्गानाथ सन्याल बोलते मुझे तो कुछ आमंत्रण नहीं है, नहीं मेरे साथ चलो। अभी भी उनका मन का विश्वास अभी तो पक्का नहीं हुआ है, वो अभी भी 2 आसन बना के बैठे, एक आसन मेरे लिए, एक आसन हरनाथ ठाकुर के लिए, ऐसा सोच के जाते हैं। फिर दोनों जाते हैं, देखते हैं उधर सब आसन सब रेडी है, 2 आसन बैठा के रखा है। ठाकुर जी बोलते दो आसन लाए हो, एक आसन तो मैं बैठूंगा, हरनाथ ठाकुर तो है नहीं, उसके जगह पे दुर्गानाथ सन्याल बैठेंगे। दोनों बैठे खाना खाना चालू होता है, किशोरीदा उनका परोसते सब कुछ देते हैं। थोड़ी देर के बाद देखते हैं दोनों आसन में हरनाथ ठाकुर ही बैठे। फिर आंखों को मचलते किशोरीदा, अरे सामने तो दोनों हरनाथ ठाकुर दिखे, ठाकुर के दिख ही नहीं रहे। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आंखों को ये करते पूछते, तो देखते ठाकुर दोनों जगह पे बैठे, दुर्गानाथ सन्याल दिख ही नहीं रहे, ठाकुर दोनों जगह पे बैठ के खाना खा रहे। खाना खाते खाते फिर दुर्गानाथ सन्याल की आंखों से दुर्गानाथ सन्याल भी नहीं दिखते, ठाकुर ही दिखते हैं। तो किशोरीदा को आंखों से आंसू आने लगता है। तो ठाकुर को चरण पकड़ के बोलते हैं ठाकुर मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत आपकी परीक्षा ली। ठाकुर जी बोलते हैं झूठ, क्या परीक्षा वीक्षा। ऐसे ही उठते खाना खाते उनका झूठा हाथ को उनके आंख पे लगाते और चले जाते हैं। बोले भगते है ठाकुर। किशोरीदा बोलते अरे हाथ तो धो लो। ठाकुर बोलते नहीं ठीक है हो जाएगा। तो किशोरीदा को समझ में आता है ठाकुर जी क्या है। वैसे विश्वास मन में होना चाहिए, विश्वास होने से सब कुछ होता है। इससे ठाकुर जी ने यजन इष्टभूति करने के लिए बोले। विश्वास जो है हर समय में कायम स्वरूप ठीक से नहीं रहता है, आप जिस वातावरण में रहते हैं वो विश्वास आगे पीछे होने लगता है। उस विश्वास को ठीक करने के लिए, वो एनर्जी बढ़ाने के लिए अपने को इष्टभूति और ध्यान
करने के लिए बोले हैं। स्तुति और ध्यान ठीक से होगा, सुबह शाम प्रार्थना होंगी तो थोड़ा बहुत विश्वास जागृत होता है, तो विश्वास की वजह से अपना आँख भी ठीक से होने लगता है। अपन जो देखते हैं आप उस आंखों से सही चीज ज्ञान होना वो भी बहुत जरूरी होता है। कभी कभी देखने से ये पता नहीं चलता है कि बाबा ये कौन है क्या है, उसके लिए साधन भजन का बहुत जरूरी है। बहुत से अच्छे लोगों के संग करना का जरूरी है। उस अच्छे लोगों का संग करने से अपने को थोड़ा बहुत जानकारी होता है कि बाबा एक कौन व्यक्ति है क्या है, इससे अपने पता चलता है कि ये चीज है। तो ये चीज जागृत होने के लिए ही इष्टभूति है। इष्टभूति अगर ठीक करोगे, साधन भजन ठीक करोगे, सत्संग का आश्रय ग्रहण करोगे, ठाकुर परिवार का संग करोगे, तो ही थोड़ा बहुत शरीर के अंदर अनुभूति आता है कि वो आँख खुलता है। आँख खुलने की वजह से ठाकुर पता चलते हैं, ठाकुर क्या है सब कुछ। इसलिए यजन याचन करना चाहिए। और इस सत्संग की वजह से ऐसे बहुत से मूर्ति है जो दुनिया में बिखरे हुए हैं कि पता चला कि कौन कौन कितने कितने महान व्यक्ति हैं। वैसे ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी तक दीक्षा का मिला ही नहीं है। उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए पूज्य दादा बोलते हैं दीक्षा का प्रयोजन को, दीक्षा बढ़ाना चाहिए। और दीक्षा की वजह से उन लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। आदमी की वजह से देश बनता है। और ऐसे ऐसे अच्छे लोगों को इकट्ठा करने के लिए दीक्षा का बढ़ाव करना चाहिए, दीक्षा का बढ़ाना चाहिए। इसलिए जरूरी है दीक्षा का बढ़ाव करने के लिए, दीक्षा का फैलाव करने के लिए। यही है यजन याचन इष्टभूति का सही मतलब। अगर मैं यजन याचन इष्टभूति ठीक से करता हूँ तो दीक्षा के लिए थोड़ा बहुत मेरे से प्रयत्न होना चाहिए। अगर होता है ठीक से होता है तो ठाकुर का काम थोड़ा बहुत करने का एक अपने को रास्ता मिल जाता है। इसलिए ठाकुर ने जो बोला है इसे नित्य नियम से करना चाहिए। अभी दादा ने जो बोला है इसके वजह मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने बताने का कोशिश किया। इसमें से तुम बातों से मेरा भूल चूक हो सकता है तो मुझे आप माफ कर देना कि ऐसे ऐसे लोग इधर इस सत्संग में जुड़े हैं जो मेरे से बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छी बातें करने में प्रभावित है। इसीलिए उन सबों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरा जो भूल त्रुटि हुआ होगा मुझे माफ करके जो अच्छा लगा वो ग्रहण करे। इस बात को मैं खत्म करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। अच्छा सुंदर बात तुमने बोला, बहुत ही सुंदर। आपने इष्टविधि जजन ठीक करने का बात किया है, उसमें एनर्जी मिलती है। कीर्तन का प्रभाव के बारे में अवतार और उसके फर्क क्या है। दुर्गानाथ दा का अविश्वास जो ठाकुर के संस्पर्श में आके वो विश्वास में बदला। और अच्छा लोगों को संग करना है, दीक्षा बढ़ाना चाहिए, और ठीक आदमी से ही अच्छा देश बनता है। ये बात आपने अच्छी तरह बोला है, बहुत सुंदर लगा। और आगे आप और भी ठाकुर आपका मंगल करे, यही प्रार्थना मैं करता हूँ। जय गुरु। राजेश, अभी ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे रूपेश मल्ला जो कि बदलापुर में थे पहले, और रूपेश मल्ला भाई अभी हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे आह्वान करता हूँ। रूपेश मल्ला अभी एक कीर्तन करेंगे। रूपेश। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। सुना अच्छी तो कथा। हाँ, सभी को मेरा जय गुरु। बहुत दिन के बाद सब लोगों से मुलाकात हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं कीर्तन परिवेशन करने का कोशिश करता हूँ। एमन मधु माखा हरिर नाम निमाय कोथाय पेয়েছে। এমন মধু মাখা হরির নাম নিমায় কোথায় পেয়েছে। ওই নাম একবার শুনে হৃদয় দিলে, একবার শুনে হৃদয় দিলে আপনি বেজে উঠেছে। এমন মধু মাখা হরির নাম নিমায় কোথায় পেয়েছে। আরো তো কতদিন শুনেছি নাম, কখনো তো এমন করেনি পরাণ। আরো তো কতদিন শুনেছি নাম, কখনো তো এমন করেনি পরাণ। আরো তো কতদিন শুনেছি নাম, কখনো তো এমন করেনি পরাণ। কি জানি কি এক
নব ভাবোদয় কি জানে কি এক নব ভাবোদয় কি জানে কি এক নব ভাবোদয় কি জানে কি এক নব ভাবোদয় কি জানে কি এক নব ভাবোদয় কি জানে নব ভাবোদয় কি জানে কি এক 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 নব ভাবোদয় হৃদয় মাঝারে হতেছে এমন মধুমাখা ভোরের নাম নিমায় কোথায় পেয়েছে আজ হতে নিমায় তোর শোনে রব জ্ঞানের গরিমা প্রভু না করিব আজ হতে নিমায় তোর শোনে রব জ্ঞানের গরিমা প্রভু না করিব আজ হতে নিমায় তোর শোনে রব জ্ঞানের গরিমা প্রভু না করিব সব ছেড়ে দিয়ে হরি হরি বলে সব ছেড়ে দিয়ে সব ছেড়ে দিয়ে হরি হরি বলে নাচিতে বাসনা হতেছে এমন মধুমাখা হরির নাম বিমায় কোথায় পেয়েছে এমন মধুমাখা হরির নাম বিমায় কোথায় পেয়েছে কে যেন ডাকিয়া কয়ে গেল কানে পারের উপায় হলো এতদিনে কে যেন ডাকিয়া কয়ে গেল কানে পারের উপায় হলো এতদিনে কে যেন ডাকিয়া কয়ে গেল কানে পারের উপায় হলো এতদিনে প্রেমের ভাণ্ড মাথা নিয়ে 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 প্রেমের ঠাকুর এসেছে এমন মধুমাখা হরির নাম নিমায় কোথায় পেয়েছে ওই নামে একবার শুনে হৃদয় বিনে একবার শুনে হৃদয় বিনে আপনি বেজে উঠেছে এমন মধুমাখা হরির নাম নিমায় কোথায় পেয়েছে এমন মধুমাখা হরির নাম নিমায় কোথায় পেয়েছে জয় গুরু জয় গুরু রূপেশ আমার মধুমাখা হরিনাম সুন্দরভাবে তুমি শোনালে খুব সুন্দর ভালো থাকো আর আগে সুন্দরভাবে করো আমরা এখন আমাদের নেক্সট আমি শ্রদ্ধেয় স্বপন চান্দা
ধুলিয়াতে পূজ্যবাদ দাদার আশীর্বাদে ওখানে যে শ্রীমন্দির হতে যাচ্ছে সেই সঙ্গে উনি ওখানে থাকেন এবং সেই কাজে উনি যুক্ত আছেন। স্বপন চাংদাকে আমি রিকোয়েস্ট করছি। স্বপন দা, স্বপন দা, হ্যালো। হ্যাঁ জয়গুরু। হ্যালো। হ্যাঁ জয়গুরু দাদা, আপনি জয়গুরু জয়গুরু। হ্যাঁ 11-12 মিনিট মধ্যে আপনি চেষ্টা করবেন দাদা কিছু আচ্ছা ঠিক আছে। আপনার রিকোয়েস্ট শ্রী স্বপন চাংদা। জয়গুরু দাদা। জয়গুরু। परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा, परम पूज्य बहादुर श्री श्री बरदा, परम पूज्य बहादुर आचार्य देव श्री श्री दादा, परम पूजनीय श्री श्री बाबाई दादा। আজকে গতকাল সদ্য প্রণবদা একটু আমাকে আদেশ করলেন দু চার কথা বলার জন্য ঠাকুরের। তো আমি এমন একটা জায়গায় আছি আজকে এই লকডাউনের জন্য, তো প্রায় 5 মাস ধরে প্রায় বোবার মতো হয়ে যাচ্ছি। ছোট সময় শুনেছি বলতে বলতে মানুষ বক্তা হয়, আর না বলতে বলতে বোবাও হয়ে যেতে পারে। তাই আমার অবস্থা এরকম হয়ে গেছে, কি বলবো জানি না। তো আমি পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের আইডিওলজি নিয়ে সন্তান চর্চা বিষয়ে 2-4 কথা বলবো, যে বিষয়টা খুব জরুরি বলে আমার মনে হয়। কারণ কাঁচায় না নোয়াইলে বাস, আপনি করে টাস টাস। वो जब छोटा रहते हैं उसी समय से अगर सत चिंतन, सत कथन, सत चरित्र का अभ्यास किया ना जाए तो वो संतान जब बड़ा हो जाते हैं तब उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल संतान का जन्म, ठाकुर जी बोले है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, ये 4-5 स्टेज ऑफ लाइफ बोले हैं। एक आदमी का विभिन्न जगह पर उनका परिचय होता है। तो पहला जीवन है व्यक्ति, संतान का एक जन्म हुआ, जन्म के बाद उसका दुनिया, उसका पृथ्वी है उसकी माँ। तो माँ के साथ ही उसका प्रथम परिचय होता है। तो माँ कैसा होना चाहिए, ठाकुर जी बोले हैं माताओं के लिए इतना गुरुत्व ठाकुर जी दिए है। ठाकुर जी अलग से नारी नीति बोल के और नारी पौथे बोल के नारियों के लिए अलग से कुछ बहुत सारे बातें, और नारी नीति वाणियों का एक ग्रंथ नारियों के लिए दिए गया है, क्योंकि नारियों को बहुत मर्यादा दिए गए हैं। तो माता कैसा होना चाहिए, हम लोग सत्संगी परिवार सबको ही जानते हैं, माँ कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए। तो जन्म होने के बाद माँ को समझते हैं, उसका भूख लगता है तो क्या करता है, वहाँ करके रोते हैं। तब माता उनको अपना ब्रेस्ट देता है, ब्रेस्ट फीडिंग। ठाकुर जी बोले है ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम में माँ नाम करते रहने का। तब क्या होता है, उनका नाम से उसका एक स्पंदन वो बच्चा का बॉडी में पास हो जाता है, छोटा सा ही उसका ये प्रक्रिया चालू हो जाता है। फिर बड़ा होने के बाद थोड़ा वो बच्चा का ड्रेस कैसा होना चाहिए, और उसका जो बिछौना कैसा होना चाहिए, सब विषय में जगह जगह पर ठाकुर जी ने बोल के रखे हैं। ड्रेस आजकल देखता है हम लोग क्या जो पैम्पर वगैरह क्या सब लगाते हैं, वो लगाते हैं, उसका भी जरूरत है। क्योंकि अगर बच्चा को लेकर कहीं जाना है तब वो पतला या दूसरा कपड़ा लेकर जाने से रास्ता में गीला हो जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए टाइम टू टाइम वो पैम्पर यूज करना पड़ता है। लेकिन हर वक्त पैम्पर रखने से बच्चा का ब्लड सर्कुलेशन में कोई डिस्टर्ब भी हो सकता है। इसलिए घर में जब रहेगा तब उसके लिए हम लोग जब छोटा था, हम लोग देखा है गांव में
व्यवहार होता था, पतला सूती का कपड़ा अच्छा करके साफा करके उसको पहनाया जाता था। अभी तो रेडीमेड मिल गया, पैम्पर, हगीस पैम्पर ये सब व्यवहार होता है। तो फिर थोड़ा सा बच्चा बड़ा होना शुरू किया, माँ सब वो बच्चा किस लिए रो रहा है वो माँ समझ जाती है। खाने के लिए ना कपड़ा गीला हो गया, सब कुछ बच्चा का पता, माँ का पता चल जाता है। माँ दौड़ के आती है, उसका जत्न करते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होना शुरू होता है। बच्चा होने का पहले से ही अपना घर सजा के रखना चाहिए। आजकल बहुत सारे घरों में दिखा जाता है, बहुत सारे आजे बाजे फोटोग्राफ्स टंगाया जाता है, लटकाया जाता है, जिसको देखकर बच्चा के मन में धीरे धीरे बहुत सारे उद्भट चिंतन आ जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी बोले हैं, महापुरुषों का देव देवताओं का प्रतिकृति घर में लटके रखने से बच्चा छोटा सा ही और उसका जो इंक्विजिटिवनेस है वो पूछते रहेंगे वो कौन है क्या है, वो माता जी अच्छा से उसको वर्णन करेंगे, तो उनका मन में एक गुड इंप्रेशन आते रहेगा। तो फिर जो बच्चा होने का साथ साथ स्वामी स्त्री का व्यवहार में भी बहुत सारे परिवर्तन होना चाहिए। ठाकुर जी बोले हैं, बांग्ला में वो बानी है, आधो कथार समय होते करे करिए जा से खाबी সেইটি হবে मोक्षम ছেলে हिसेबे चल नय पछताबी। जब संतान नहीं आया था तब का व्यवहार और संतान आने का बाद व्यवहार में बहुत सारे अंतर होना चाहिए। और रामकृष्ण ठाकुर ने एक जगह बोले हैं, एक संसार में अगर घटी बाटी लोटा ये सब एक साथ रहेगा तो आवाज हो सकता है, लेकिन बच्चा होने के बाद इसका मतलब स्वामी स्त्री एक साथ रहने से थोड़ा बातों पर थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है, थोड़ा मनोमालिन्य भी हो सकता है, लेकिन बच्चा होने के बाद वो झगड़ा से परिणत ना हो। स्वामी स्त्री के साथ झगड़ा कर रहे बच्चा वो देखना चाहिए, बच्चा के सामने ऐसा कभी भी नहीं करने का है। फिर इसलिए हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही संभाल के चलना चाहिए। फिर बच्चा को कैसे प्यार करना है, लेकिन प्यार करते हैं हर माँ हर पिता अपना संतान को प्यार करते हैं। बच्चा खेलने चला गया अपने साथियों के साथ, बहुत कीचड़ उचड़ लगा करके बदन में कपड़ा उपड़ा गंदा करके रिटर्न आया, आने का टाइम में उसको एक छोटा सा पत्थर मिला, बहुत ही सुंदर, वो हाथ में लेकर आ रहा है। उसका मन में पहले ही आया कि इस पत्थर मेरे माताजी माँ को देना है, माँ बहुत खुश होंगी। तो दौड़ के आ रहे हैं माँ को देने के लिए। माँ तो उसको देखकर ही कई माता और नहीं जानते हैं कैसे उसको संभालना है, कैसे इसका साथ बर्ताव करना है। इस अवस्था में ठाकुर जी बोले है वो बेटा दौड़ के आकर के पत्थर माँ के हाथ दे रहा है। तब माँ तो पहले से बहुत सारे माता ऐसा होता है, वो कीचड़ उचड़ लगा के आ गया, कपड़ा फिर बदलना पड़ेगा, धुलाई करना पड़ेगा, वो चेहरा का एकदम गंदा कर दिया, फिर डांटने शुरू करता है। लेकिन ठाकुर जी बोले नहीं, तुम्हारे लिए इतना उसका प्यार है, ये जो पत्थर है हीरा से भी बहुत मूल्यवान है उसका पास। हाँ, क्योंकि वो माँ को देंगे, वो माँ बहुत खुश होंगी। इसलिए माता के उचित है वो पत्थर को जतन से, बाद में कुछ भी करे लेकिन उसका हाथ से जतन से उस पत्थर का ग्रहण करना। ग्रहण करने से क्या होता है, बच्चा खुश हो जाता है, माँ बहुत खुश हुई। जैसे ठाकुर जी के जीवन में भी ऐसा बहुत कुछ घटनाएं था, माँ को खुश करने के लिए वो बहुत कुछ किए थे, वो आप लोग सबको ही जानते हैं। तो इससे क्या होता है, माता के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रेम बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चा का। फिर
पिता माता इष्टवृत्ति, जब 5 साल होता है तब से ही बच्चा को लेकर अगर पिता माता इष्टवृत्ति करने बैठ जाता है, बच्चा का मन में क्यूरियोसिटी होता है, ये क्या कर रहे हैं। फिर उसको वो भी बोलते हैं मेरे को भी दो, मैं दूंगा, मैं ठाकुर को दूंगा, मैं ठाकुर को दूंगा, ऐसा बोलते रहते हैं। उसका तो वो मंत्र याद नहीं आएगा, उसका हाथ में थोड़ा बहुत दे देने का, तो वो देते रहेगा। वो उसका मन से जो भी है वो बोल देगा, हाँ, बोल के ठाकुर जी को दे देगा। इससे क्या होता है, गुरु के प्रति, गुरुजनों के प्रति उसका प्यार प्रेम धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। फिर इष्टवृत्ति करने का बाद बच्चा देखता है माता जी ने पिता को प्रणाम कर रहे हैं, और स्वाभाविक उसका जो इंक्विजिटिवनेस है उसके वो भी प्रणाम करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव में गुरुजनों के प्रति धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और ये लक्षण सब परिवार में नहीं दिखाई जाता है, लेकिन सत्संगी परिवार में क्या होता है, जब हर परिवार में देखता है हम लोग, नॉन सत्संगी परिवार में बच्चा लोग उठ के ही रोना शुरू करता है, खाने दो, बिस्किट दो और कुछ दो खाने का। लेकिन सत्संगी परिवार में बच्चा बोलते हैं मेरे को कुछ दो, ठाकुर को दूंगा, ऐसा बोलते हैं। छोटा से ही ऐसा अभ्यास शुरू हो जाता है। वो बच्चा बड़ा होकर कभी भी पिता माता को सताएगा नहीं, पिता माता को वृद्धाश्रम में नहीं भेजेगा, वो अपने पास ही रखेगा, जत्न करेंगे। फिर छोटा उम्र में बच्चा लोग तंग करते हैं माता जी को बहुत। रात में सोने का टाइम में वही हल्ला रोना धोना शुरू कर देता है। माँ किसी भी तरह से उसको संभालने नहीं सकता, तब बोलता है वो देख खिड़की के बाहर से एक भूत आ गया। ये सब झूठ बात, ये सब काल्पनिक बातें बच्चा को कभी भी बोलना नहीं। तो क्या होता है, छोटा से ही बात डरपोक हो जाता है। स्वपन भाई 1 मिनट शेष करबेन काइंडली। हाँ बोले 1 मिनट शेष करबेन काइंडली। ओ अच्छा, तो ठीक है। ये सब बहुत सारे बातें हैं, स्टेप बाय स्टेप ठाकुर जी का वो वर्णन है। छोटा बच्चा का यंग होने के बाद क्या सभी है यार। हम लोग का एक बात चिंतन करना है, बाबा जी का जो कहानी बोलते हैं सब जगह पर, जो वो गाय और बाघ के कहानी, उसमें बाबा जी ने बोले हैं हम लोग का मालिक है, हम लोग को किसी भी अवस्था में डरना नहीं। अपने चिंतन से इष्ट चिंतन करके काम में अग्रसर होना है। और दुलिया के बारे में प्रणबदा बोले हैं, दुलिया में मेरे को पूज्य बहादुर श्री बाबा जी ने भेजे हैं। मैं यहाँ पर 1.5 साल, करीब 1.5 साल 2 साल होने वाला है मैं यहाँ पर हूँ। तो बीच में लॉकडाउन हो गया, तो एकदम जैसे ब्लांड जैसा होना शुरू हो गया था। फिर भी जो ऑनलाइन सत्संग होने का साथ और फिर आदमियों के साथ भेंट भी हो रहा है फोटो के माध्यम से, और थोड़ा बहुत एनकरेजमेंट भी आ रहा है अंदर से। इसलिए एक छोटी सी बात बोलकर मैंने मेरा वक्तव्य को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु स्वपन दा, धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह संक्षेप में अपने मर्यादा रखते हुए समय का अपने परिवार में माँ बेटे का कैसे बर्ताव होनी चाहिए, कैसे परस्पर होनी चाहिए, बड़ों को भक्ति श्रद्धा का साथ, ये सुंदर पारस्परिकता साथ हम कैसे अच्छा रह सकते, बहुत अच्छा तरह। जय गुरु। ये सुजीत तातड़ी ये करो, शुरू करो। जय राधे। आगे दादा आगे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे
कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি হরে নাম পরম ব্রহ্ম জীবির মন ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি 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 বল 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 হরে নাম পরম ব্রহ্ম জীবির মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা রাধা বল 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 রাধা রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। जय गुरु। कल कल्याण के सत्संग है कल्याण की तरफ से। कल इसी समय इसी लिंक पर आप सभी को वहाँ ज्वाइन होने के लिए हम कल्याण की तरफ से बोल रहे हैं। और आज का दोबारा मैं थोड़ा कर रहा हूँ जो राजेश उपाध्याय, सत्यन बर्मन, विभूति जेना, मीता घोष, अनुप्रभा दास, इन लोगों का पारिवारिक मंगल कामना करता हूँ। और सुब्रत चटर्जी तेरा जन्मदिन है, हम फिर से उनको बधाई देता हूँ, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन के लिए। अभी सब लोग म्यूट कर दीजिए प्लीज। बोर्शदा ध्वनि देंगे और मैं साथ में बोलेंगे। बोर्शदा। हाँ जी। हाँ। आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर चंद्र जी की जय। आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परम पूज्यपात श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपात श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपात श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपात आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूज्यपात आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपात आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। संघों की जय। संघों की जय। संघों की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितॄन् वंदे आर्य पितॄन्
वन्दे मातृवर्गं वन्दे मातृवर्गं वन्दे अहं कृष्णदैवतं वन्दे अहं कृष्णदैवतं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जय। सबको जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, वसुधा जय